सर नमस्कार। सत्येंद्र लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में आपका दिल से अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 329 रुपीज़ के प्लान के ऊपर में। ठीक है, 329 रुपीज़ के प्लान का क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों लेना चाहिए, और ये 329 रुपीज़ कितने दिन तक देना है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। 329 मित्रों, 329 है क्या? 329 रुपीज वो आपका प्रीमियम है जो कि पर डे आपको देना है और 16 साल तक देना है। अब आ गया बात की पर डे आप देंगे कैसे। तो इसका मोड बहुत सारे हैं, जिसमें कि हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है, और सबसे यूनिक मोड होता है मंथली। मंथली मोड एक वो मोड होता है कि एवरी मंथ आप के अकाउंट से मंथली ईसीएस के माध्यम से वो पैसा आपका निकल जाएगा। ठीक है, हम एक महीना लाइव हैं तो हम प्रीमियम दे रहे हैं। अगर हम ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो अगर कोई भी पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो अगर ईयरली प्रीमियम देते हैं तो उसमें हमें 1 साल का एडवांस प्रीमियम पे करना पड़ जाता है। मंथली में क्या है कि 1 महीना हमारा शरीर स्वस्थ है, हम ठीक है, मंथली ईसीएस 1 महीना दिए, नेक्स्ट मंथ हम फिर ठीक है, फिर हमने प्रीमियम दिया। तो इस तरह से एक सर्कुलर बन जाता है और एवरी मंथ हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट ईसीएस के माध्यम से निकलते रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा यूनिक ऑप्शन है जो कि आप ईसीएस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब 329 में मिलेगा क्या? ठीक है, 329 रुपीज का जो प्लान है इसमें आपको डे वन से आपको 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होगा। ठीक है, 25 लाख का सम एश्योर्ड बीमा राशि। ठीक है, आपके शरीर का बीमा 25 लाख रुपए का होगा और एक्सीडेंटल 50 लाख रुपए का होगा डे 1 से। तो है ना मित्रों, डे 1 से 25 लाख और डे 1 से एक्सीडेंटल 50 लाख। जो प्रीमियम हम 329 रुपीज पे कर रहे हैं वो हमको पे करना है 16 साल तक। 16 साल तक प्रीमियम पे करना है। वो आपके अकाउंट से मंथली ईसीएस के माध्यम से निकलेगा, जिसका 1 महीने का प्रीमियम जो बनेगा 329 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू आपका जो 10,221 10,221 रुपए आपका प्रीमियम कटेगा। वो आपका पर मंथ कटेगा 1 साल तक। 1 साल के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जीएसटी है वो आपका 2.250 हो जाता है। ठीक है, तो इसके तहत आपका प्रीमियम 10,001 रुपए, सगुन का 10,001 रुपए। आप यूं कह लीजिए कि 10,001 रुपए आपको 16 साल तक देना है एवरी मंथ ईसीएस के माध्यम से, जिसमें कि आप 25 लाख रुपए का नेचुरल डिस्कवर और 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल आपका इनबिल्ट रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फ्यूचर्स के ऊपर में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बेनिफिट्स के ऊपर। जैसे कि डे 1 से आपका इंश्योरेंस का भर तो रहेगा ही रहेगा मित्रों, और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर में अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलता रहेगा एवरी ईयर। जो आपने एवरी ईयर जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम के ऊपर अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स रिबेट मिलता रहेगा। ठीक है, 2 साल के बाद अगर सपोज दैट 2 साल आपने प्रीमियम पे कर दिया तो 2 साल प्रीमियम जमा करने के बाद में वो पॉलिसी आपकी जो लॉकिंग प्रक्रियाएं हैं उससे बाहर आ जाती हैं। यानी कि 2 साल के बाद आप उस पॉलिसी के ऊपर में लोन ले सकते हैं। वो पॉलिसी अगर 2 साल के बाद में प्रीमियम देना अगर छोड़ देते हैं तो भी आपका पैसा एलआईसी के पास सुरक्षित हो गया, वो आपको मिलेगा। अगर नहीं भी आप जमा करते हैं तो जो मैच्योरिटी का टर्म है उसके ऊपर नॉर्मल जो करंट रेशियो का जो इंटरेस्ट रेट है वो उसके ऊपर में इनबिल्ट होकर के आपको मिलेगा। बट इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है अगर आगे प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो। ठीक है, अब इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी कितना मिलेगा। ठीक है मित्रों, मैच्योरिटी जो है इस पॉलिसी के तहत आपको जो मैच्योरिटी है वो 68 लाख रुपए आपको मिलेगा टैक्स फ्री। 68 लाख रुपीज आपको मिलेगा टैक्स फ्री अमाउंट। ठीक है, 68 लाख रुपीज। अब इस पैसा को अगर आप पेंशन पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आपका पैसा एज इट इज एलआईसी के पास रहेगा और आप इसको पेंशन में कन्वर्ट करके एवरी मंथ पेंशन ले सकते हैं। ठीक है मित्रों,
तो है ना यूनिक चीज कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम पॉलिसी का मैच्योरिटी अगर लेना चाहते हैं तो पूरा मैच्योरिटी ले लीजिए, या अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो एवरी मंथ पेंशन ले लीजिए। अब आती है बात कि हम पेंशन कितना लें। ठीक है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपने मैच्योरिटी ऑप्शन फुल वाला नहीं लिया, आपने पेंशन वाला चूज किया, तो पेंशन अगर लेते हैं तो आपको ईयरली पेंशन 4,47,900 रुपए का आपको ईयरली पेंशन लाइफ टाइम मिलता रहेगा। 4,47,900 रुपए का 4,47,900 रुपीज का पेंशन आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और वो आपका जो 68 लाख रुपए का अमाउंट है वो एज इट इज LIC के पास में रहेगा। अगर कभी भी शरीर को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो पैसा जो है नॉमिनी जो है उसको मिल जाता है। ठीक है, तो एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एक वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक प्लान है। जैसे कि ये जो प्लान का कैलकुलेशन है 329 35 साल का एज पे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का 35 साल है और 16 साल प्रीमियम पे करता है तो उसको 25 साल में पे करना है, 25 साल में मैच्योरिटी मिलेगा, यानी कि आपका 9 साल प्रीमियम वेव है। तो है ना यूनिक प्लान। अब देखते हैं कि ये प्लान किसको किसको लेना चाहिए और किसको लेने से ज्यादा फायदा है। अगर किसी व्यक्ति का एज 35 साल है और वो 25 साल का टर्म लेता है और प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल है तो उसको ये ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए कि वो अपने रिटायरमेंट का प्लान कर सकता है, अपने पेंशन का प्लान कर सकता है। एक 35 साल का युवा व्यक्ति या युवती जो है अगर इसको लेता है तो उसको 16 साल ही प्रीमियम पे करना है, यानी कि जो प्रीमियम देने की लाइबिलिटीज है वो आपका 51 ईयर्स में खत्म। ठीक है, और 60 साल में जब रिटायरमेंट का समय होता है तो ये एक आपके लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा ये प्लान फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जो कि आपके लाइफ गार्ड की तरह जो है एक काम करेगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्लान को आप ले सकते हैं। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा या इसमें किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी अगर करनी है तो नीचे आ रहे मेरे नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने इतना कीमती समय दिया सतेंद्र लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।